नमस्कार साथियों, कैसे हो आप लोग। आज हम चर्चा करेंगे राजस्थान के प्रमुख ग्रंथों के बारे में, जहां से दोस्तों आरपीएससी और आरएमएचएस में हर एग्जाम में 2% देखने को मिलते हैं। और दोस्तों इस वीडियो से दोस्तों 100% में विश्वास के साथ में कहता हूं, आपको दोस्तों 1 या 2% देखने को मिलेंगे। अर्थात में कैसा होता था दोस्तों, 4 अंक का मामला है आप लोगों के लिए, जो कि एग्जाम में बहुत ही मायने रखते हैं। दोस्तों 4 अंक अक्सर बच्चे 1 नंबर से भी पिछड़ जाते हैं। आइए चर्चा करते हैं राजस्थान के प्रमुख ऐतिहासिक ग्रंथों के माध्यम से, जिसे हम डिजिटल रूप से आप लोगों के सामने लेकर आए हैं, जो कि आप लोगों ने दोस्तों पहले बहुत ही कम देखे होंगे। राजस्थान में ऐसी कोई भी संस्था नहीं है जो इस प्रकार से आपको डिजिटल रूप से दोस्तों आपको पढ़ाती है। चर्चा करते हैं अचलदास की चिरी वचनिका, जो कि दोस्तों शिवदास गार्डन के द्वारा लिखी जाती है। कहा जाता है कि दोस्तों ये सबसे प्राचीन राजस्थानी वचनिका मानी जाती है। क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है कि अचलदास की चिरी जो वचनिका है, जो कि शिवदास गार्डन के द्वारा लिखी जाती है, ये राजस्थान की सबसे प्राचीन राजस्थानी वचनिका मानी जाती है। और इसके दोस्तों अचलदास खिलजी की चर्चा करें तो कहा जाता है कि ये राजस्थान के गागरोन के दोस्तों शासक थे अचलदास, ठीक है दोस्तों। और मालवा के सुल्तान जिसका नाम है ओसंग शाह गोरी के मध्य दोस्तों जो युद्ध हुआ था, जो कि 1423 ईस्वी का आता है, उसका जोहर का वर्णन इसमें देखने को मिलता है। तो आप जानते हो जो गागरोन का जो दुर्ग है, जो कि काली सिंध और आहू नदियों के संगम पर बना हुआ है दोस्तों, हाड़ौती के क्षेत्र में झालावाड़ में, वहां पर दोस्तों अचलदास दोस्तों जो शासक हुआ करते थे, उसके ऊपर मालवा के शासक जिसका नाम है सुल्तान ओसंग शाह गोरी, जिसने आक्रमण किया था। और यहाँ पर बाद में जोहर भी हुआ था। 1423 ईस्वी की बात आती है। तो याद रखना ये ग्रंथ लिखा था दोस्तों शिवदास गार्डन के द्वारा। अगला देखिएगा जो कि आप लोगों के सामने राव जीएस सिरोचंद। ओ कितनी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछोगे, ये दो बंदे देखिएगा, राव जीएस सिरोचंद, ठीक है। बीटू सूजा के द्वारा इसे लिखा जाता है दोस्तों। किसके द्वारा लिखा जाता है? बीटू सूजा के द्वारा राव जेसिरोचंद लिखा जाता है। विशेषता क्या है साहब, ये डिंगल भाषा में लिखा गया था और इसमें 401 पद्य लिखे गए थे। इंपोर्टेंट है दोस्तों। आजकल आरपीएससी इसी प्रकार के प्रश्न बन रहे पूछ रही है कि किस ग्रंथ में कितनी अध्याय थे, किस ग्रंथ में कितने श्लोक थे, किस ग्रंथ में कितने छंद थे। तो याद रखना राव जेतसिरो जो छंद है, इसमें 401 पद्य लिखे गए। किस भाषा में? डिंगल में। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि राजस्थान में जो शैलियां चलती है वो 2 प्रकार की चलती है। एक चलती है डिंगल, एक चलती है पिंगल। क्या चलती है साहब जी? डिंगल एंड पिंगल। डिंगल जो कि पश्चिमी बात जो राजस्थान है उसकी, और पिंगल की मैं बात करूं जो कि आपके पूर्वी राजस्थान की शैली है। ये बात आपको याद रखना इंपोर्टेंट है। कहा जाता है कि इस राव जेतसिरो छंद में हुमायूं के भाई कामरान, हुमायूं का एक भाई था जिसका नाम है कामरान, ठीक है, ये बाबर के पुत्र थे। एवं बीकानेर के नरेश राव जेतसी के मध्य युद्ध हुआ, जिसमें जेतसी की विजय हुई थी। अर्थात बीकानेर के जो नरेश थे, बीकानेर के जो शासक थे राव जेतसी, उनकी विजय होती है। राठौड़ राव चुंडा से इसमें राव लूणकरण तक का इतिहास देखने को मिलता है। क्वेश्चन आरपीएससी द्वारा पहले भी पूछा जा चुका है। इंपोर्टेंट याद रखना कि राव जेतसी रोचंद में किस शासक से लगाकर किस शासक का वर्णन देखने को मिलता है। तो राठौड़ राव चुंडा हुए थे। राव जो चुंडा थे उससे लगाकर लूणकरण तक का जो शासक हुए थे, उन सभी का तो वर्णन इसमें देखने को मिलता है। हुमायूं के भाई कामरान और राव जेतसी के मध्य युद्ध हुआ था, जेतसी की विजय होती है। 401 पद्य लिखे गए, डिंगल भाषा में लिखा गया, बीटू सूजा के द्वारा लिखा गया। आइए चर्चा करते खतरनाक तरीके। ओ वेली कृष्ण रुक्मणी री, कितनी बार एग्जामों में इस बंदे से क्वेश्चन पूछा गया। इंपोर्टेंट है, आने वाले हर एग्जाम में यहाँ से एक प्रश्न पूछा जाता है। वेली कृष्ण रुक्मणी री जो कि नामक एक ऐतिहासिक ग्रंथ आता है, जिसके लेखक आते हैं कुंवर पृथ्वीराज राठौड़। कौन है साहब जी? कुंवर पृथ्वीराज राठौड़, जिन्हें सामान्यतः कहा जाता है पीतल। क्या कहा जाता है साहब जी? पीतल कहा जाता है। और पातल किसे कहा जाता है? पातल कहा जाता है साहब जी महाराणा प्रताप को। किसको साहब जी? महाराणा प्रताप, ठीक है। तो महाराणा प्रताप को पातल कहा जाता है। और पीतल किसको कहा जाता है? कुंवर पृथ्वीराज राठौड़ के। ये तो साहब जी अजमेर जो हमारा सॉरी एक मुगल शासक हुए थे अकबर, अकबर के दरबारी विद्वान थे। ये रहने वाले जो तो राजस्थान के थे, लेकिन दोस्तों कहां जाकर जो अकबर है उसके दरबार में रहते। बीकानेर शासक जो राय सिंह आता है, इस राय सिंह का कौन थे दोस्तों साहब जी? भाई थे। ये कौन थे दोस्तों? राय सिंह। ये वही व्यक्ति है राय सिंह जो कि जब दक्षिणी भारत में गया था ना, तब इसने एक पौधा देखा था जिसका नाम है फोग का पौधा, ठीक है। ये एक बात आपको याद रखनी, फोग का पौधा किसने देखा था? इस राय सिंह ने। तो याद रखना, फोग का पौधा किसने देखा था साहब जी? ने तब इसने कहा था कि मैं तो देसी लोग, तू देसी, मैं तो हूँ देसी लोग और तू ये फोग है ना। तो ये पंक्ति भी आती है, याद रखना। तो यार ना अब बात कर लेते हैं दोस्तों वेली कृष्ण रुक्मिणी नामक ग्रंथ की। जो ये लिखा जाता है साहब जी, लिखा जाता है गागरोड़ के दुर्ग में। मैंने गागरोड़ दुर्ग के बारे में अभी हाल ही में आप लोगों से चर्चा की थी, जब अचलदास की वचीना की चर्चा की, शिवदास गार्डन के द्वारा लिखा गया था।
उसी प्रकार से वेली कृष्ण रुक्मणी नामक ग्रंथ भी कहाँ लिखा जाता है? पृथ्वीराज राठौड़ के द्वारा गागरोण दुर्ग में लिखा जाता है। गागरोण दुर्ग की मैं अगर आप लोगों से चर्चा करूं तो काली सिंध और जो आहू नदियां है, काली सिंध और आहू नदियों के संगम पर बना हुआ है। ठीक है दोस्तों, आहू इसके संगम नदियों पर बना हुआ है। और एक आती है दोस्तों काली सील नदी, वो ये काली सील नदी अलग है जो कि आपसे रीट एग्जाम में पहले पूछी जा चुकी है। काली सील, ये जो काली सील नदी है ये अलग है, ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। इसके दोस्तों विषय की अगर आप लोगों से चर्चा करें तो इसमें भगवान श्री कृष्ण और जो रुक्मणी आती है, कौन आती है? भगवान श्री कृष्ण और जो रुक्मणी है, इनके परिणय अर्थात परिणय का मतलब हुआ दोस्तों इनके विवाह का उल्लेख इसमें देखने को मिलता है। 16वीं शताब्दी का धार्मिक और सामाजिक जीवन का भी दोस्तों इसमें वर्णन देखने को मिलता है। किसमें? वेली कृष्ण रुक्मणी नामक ग्रंथ में। इस ग्रंथ की अगर आप लोगों से मैं चर्चा करूं तो साहब जी लिखा गया था डिंगल भाषा में। कहां लिखा गया था? डिंगल जो भाषा इसमें लिखा गया था। श्रृंगार रस प्रदान एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है दोस्तों रीट एग्जाम के द्वारा आप लोगों से कि दोस्तों वेली कृष्ण रुक्मणी जो ग्रंथ है किस भाषा मतलब किस रस में लिखा गया था? इसमें श्रृंगार रस की प्रधानता देखने को मिलती है, न कि वीर रस की। देखिए दोस्तों एक जो वीर रस होता है वो अलग होता है, एक होता है श्रृंगार रस, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण और जो उनकी पत्नी थी रुक्मणी उसका वर्णन देखने को मिलता है उनका विवाह का। और ये एक प्रकार से भक्ति रस से संबंधित है। किससे संबंधित है? भक्ति रस से। अब क्या कहा दोस्तों, वेली कृष्ण जो रुक्मणी नामक जो ग्रंथ आता है इसको प्रकाश में लाने का कार्य किया था एलपी टेसी टोरी के द्वारा। किसके द्वारा? एलपी टेसी टोरी के द्वारा। और इस एलपी टेसी टोरी ने जो पृथ्वीराज जो राठौड़ थे, कौन थे साहब जी? पृथ्वीराज राठौड़। देखिए दोस्तों इनके द्वारा एक जो पृथ्वीराज राठौड़ है ना, एलपी टेसी टोरी ने पृथ्वीराज राठौड़ पृथ्वीराज राठौड़ को क्या कहा है साहब जी? डिंगल का है रोज कहा है। ये बात आपको याद रखनी है कि पृथ्वीराज राठौड़ को डिंगल का है रोज किसने कहा था? एलपी टेसी टोरी ने। इस ग्रंथ को किस ग्रंथ को साहब जी? वेली कृष्ण रुक्मणी जो नामक ग्रंथ है इसको दुर्सा आड़ा ने 5वां वेद और 19वां प्रण कहा है। याद रखना, वेली कृष्ण रुक्मणी री जो ग्रंथ है इस ग्रंथ को 5वां वेद, वेद कितने साहब जी? हमारे भारत में तो 4 ही वेद चलते हैं, हमारे 4 ही वेद है। और 5वां वेद किसने कहा है? दुर्सा आड़ा ने। किस ग्रंथ को कहा है? वेली कृष्ण रुक्मणी ग्रंथ जो कि ग्रोण दुर्ग में लिखा जाता है। और दो तो 19वां पुराण कहा है, क्योंकि हमारे वर्तमान में 18 पुराण है और 19वां जो पुराण है वो किसको कहा है? दुर्सा आड़ा ने साहब जी इस ग्रंथ को। कर्नल जेम्स टोड ने इस ग्रंथ के बारे में कहा था कि इसमें 1000 घोड़ों का बल, एक घोड़ा नहीं, 2 घोड़े नहीं, 1000 घोड़ों का बल है। किसमें? किसमें? वेली कृष्ण रुक्मणी ग्रंथ में। और घोड़ों का बल जान तो पावर हाउस है ना। चले ये थी दोस्तों हमारी इस ग्रंथ के बारे में जितनी जानकारी आप लोगों के सामने चर्चा की। अब देखिएगा कानड़ देव प्रबंधन नामक जो कि ग्रंथ है जिसके लेखक आते हैं पद्मनाभ। याद रखना कानड़ देव प्रबंधन, जो कि दोस्तों कानड़ देव वो व्यक्ति जो कि जालोर के शासक थे। कहां के शासक थे साहब जी? जालोर के शासक थे। और जालोर के शासक के ऊपर एक ग्रंथ लिखा जाता है पद्मनाभ के द्वारा, जो कि जिसका नाम है कानड़ देव प्रबंधन। क्या नाम है? प्रबंधन मैनेजमेंट कर रहा है। कौन कर रहा है? कानड़ देव प्रबंधन मैनेजमेंट। ठीक है। रचनाकार पद्मनाभ। वर्णन क्या साहब जी? वर्णन ये है कि दो जालोर के शासक थे कानड़ देव एवं अलाउद्दीन खिलजी के मध्य युद्ध एवं जोहर का वर्णन देखने को मिलता है। कहा जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने राजस्थान की कई रियासतों पर आक्रमण किया। जैसे कि मैं बात करूं चित्तौड़ पर आक्रमण किया, सिवाड़ा पर आक्रमण किया, उदयपुर पर दोस्तों उसने आक्रमण किया। और कहा जाता है कि उसने दोस्तों जालोर पर भी आक्रमण किया था 1311 ईस्वी में, 1308 ईस्वी में। ठीक है, 1311 ईस्वी में आक्रमण किया। और कानड़ जो प्रबंधन था ना, सॉरी कानड़ जो जालोर के जो शासक थे, इनको क्या होती है? वीर गति प्राप्त हो जाती है। और बाद में यहाँ पर जोहर भी होता है 1311 ईस्वी में। ये भी बात आपको याद रखनी है। प्रेम प्रसंग, ओ कानड़ देव के पुत्र वीरम देव, कानड़ देव के पुत्र हुए दोस्तों जिनका नाम देखने को मिलता है वीरम देव एवं अलाउद्दीन खिलजी की जो पुत्री थी दोस्तों फिरोजा, इनका प्रेम प्रसंग भी कहा जाता है। इसमें इसमें कानड़ देव प्रबंध वो ग्रंथ है जिसमें कहा गया था कि जो कानड़ देव का जो एक पुत्र हुआ जिसका नाम है वीरम देव, वही अलाउद्दीन खिलजी की पुत्री थी जिसका नाम है फिरोजा। फिरोजा क्या नाम है? फिरोजा। फिरोजा कहा जाता है कि वीरम देव से इतनी आकर्षित हो चुकी थी कि वो वीरम देव को अपना पति बनाना चाहती थी। लेकिन राजस्थान के वीरम देव ठहरे भाई अपने ठाट भाट वाले राजपुताने वाले शासक, जिन्होंने मना कर दिया कि मैं किसी तुर्की उर्की से ब्याह करने वालों नहीं हूं। कहा जाता है कि बाद में फिरोजा के द्वारा जब वीरम देव का जब सिर काट के मंगवाया गया था ना, तब भी वीरम देव ने उस फिरोजा के
चेहरे को तक नहीं देखा था। कहा जाता है कि मरने के बाद में भी वो बंदे ने अपना सिर घुमा लिया था। भाई साहब देखो इतनी पावर थी दोस्तों उसके बंदे के पास में। तो याद रखना ये थे विरमदेव और जो उनकी पुत्री थी फिरोजा। रचना काल की में अगर आप लोगों से बात करूं तो 15वीं शताब्दी के मध्यकालीन राजस्थानी भाषा में ये ग्रंथा लिखी जाती है अखेराज के दरबार में। ये क्वेश्चन दोस्तों याद रखना, 1311 ईस्वी का जो युद्ध हुआ था दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी और कानड़ के बीच में, लेकिन जो ये रचना आती है ना कानड़ प्रबंधन, गौर करना, कानड़ प्रबंधन जो नामक रचना है ना, ये जो रचना ये लिखी जाती है दोस्तों 15वीं शताब्दी में। ये आप बात क्वेश्चन आप कंफ्यूजन मत होइएगा, क्योंकि बात हो रही है यहाँ पर मात्र 14वीं शताब्दी की, 14वीं शताब्दी की। लगभग उसके 100 सालों के बाद में ये रचना लिखी जाती है। और रचना कहाँ लिखी जाती है साहब? अखेराज के दरबार में। ये बात आपको याद रखनी है। इस अखेराज के दरबारी हुए थे दोस्तों पद्मनाथ, जिनके द्वारा ये रचना लिखी गई कानड़ प्रबंधन। आइए चर्चा कर लेते हैं अगली रचना के बारे में। ओ राज प्रकाश, क्या नाम है साहब जी? राज प्रकाश। देखिए राज प्रकाश नामक ग्रंथ लिखा जाता है किसके द्वारा? किशोर दास के द्वारा। किसके द्वारा होता? किशोर। इनके राजा का प्रकाश किशोर जी ने किया। आप इसको ट्रिक लगा दीजिएगा। ट्रिक क्या लगाओगे साहब जी? ट्रिक आपको क्या लगानी है कि राजा का प्रकाश किया। राजा का प्रकाश किया किसने साहब जी? किशोर ने। ठीक है, किशोर ने। तो ये ट्रिक लगाइएगा, राजा का प्रकाश कौन करता है? किशोर करता है। तो राज प्रकाश नामक ग्रंथ के जो लेखक आते हैं वो किशोर दास आते हैं। उत्पत्ति की बात करें तो मेवाड़ राजवंश राम के ज्येष्ठ पुत्र लव से दोस्तों इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। इनकी जो ये ग्रंथ है ना वो राज प्रकाश ग्रंथ ये कहता है कि जो मेवाड़ के जो राजवंश थे, मेवाड़ का जो राजवंश है दोस्तों, जिसे हम राणा की जो कहते हैं दोस्तों सिसोदिया राजवंश, वो अपनी जो उत्पत्ति है वो दोस्तों राम के ज्येष्ठ पुत्र लव से मानते। कौन मानते? राम भगवान के दो पुत्र हुए थे, एक लव एक है कुश। तो लव से जो उत्पत्ति मानते हैं कौन मानते हैं साहब जी? मेवाड़ के राजवंश के शासक। इसी दोस्तों इस राज प्रकाश में किस किस का वर्णन देखने को मिलता है साहब जी? महाराणा प्रताप की विजय का वर्णन देखने को मिलता है। मेवाड़ मुगल जो संधि हुई थी 1615 ईस्वी में, उसका उल्लेख इसमें देखने को मिलता है। साथ में अमर सिंह की उदासीनता और करण सिंह की जो सक्रियता है उसका वर्णन भी इसमें देखने को मिलता है। किसमें? राज प्रकाश ग्रंथ में। याद रखना इंपोर्टेंट है। अब देखिएगा एक ग्रंथ दोस्तों मैंने आप लोगों को अभी हाल ही में चर्चा की जिसका नाम है वेली कृष्ण रुक्मणी रो ग्रंथ। क्या नाम है? वेली कृष्ण रुक्मणी रो ग्रंथ, जो कि गागरोड दुर्ग में लिखा जाता है। किसके द्वारा लिखा जाता है? पृथ्वीराज जो राठौड़ है दोस्तों उनके द्वारा लिखा जाता है, जो कि दोस्तों राय सिंह के भाई थे दोस्तों, बीकानेर के शासक है। लेकिन एक ग्रंथ आता है दोस्तों, आप यहाँ पर कंफ्यूजन मत होइएगा दोस्तों, फैक्ट लगा लीजिएगा दोस्तों, इसे फैक्ट वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, आने वाले समय में प्रश्न पूछा जाएगा, जिसका नाम है किशन जी वेली। क्या नाम है? किशन जी वेली नामक ग्रंथ दोस्तों सांकला करम सिंह के द्वारा लिखा गया साहब जी। किसके द्वारा? करम सिंह के द्वारा दोस्तों ये ग्रंथ लिखा जाता है, जो कि दोस्तों कहा जाता है कि जो पृथ्वीराज राठौड़ ने जो भगवान श्री कृष्ण रुक्मणी वेली नामक जो ग्रंथ लिखा था ना, उससे भी प्राचीन का ये दोस्तों ये ग्रंथ। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। क्या रखना है कि सांकला करम सिंह के द्वारा दोस्तों एक ग्रंथ लिखा जाता है किशन जी वेली, जो कि पृथ्वीराज राठौड़ की दोस्तों जो वेली लिखी थी इन्होंने, उससे भी प्राचीन है दोस्तों ये ग्रंथ, आपको याद रखना है। तो आप इसको दोस्तों ऐसे याद रख सकते हो दोस्तों कि किशन जी की जो वेली वो कर्म करते हैं। किशन जी क्या करते हैं साहब जी? क्या करते हैं? कर्म करते हैं। तो याद रखना ये कर्म करते हैं साहब जी, किशन जी। ठीक है, किशन जी क्या करते हैं साहब जी? कर्म करते हैं। क्या करते हैं? कर्म करते हैं। ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है दोस्तों, ये ट्रिक लगा लीजिए। किशन जी क्या करते हैं दोस्तों? कर्म करते हैं, और कर्म में से प्राचीन होते हैं। ठीक है दोस्तों, ये बात आपको याद रखनी। चलिए आपको याद हो गया होगा अच्छी तरह से। आइए चर्चा करते हैं हम अगली चीज के और ओ राज विनोद। ठीक है, बहुत अच्छा। दो खतरनाक क्वेश्चन कई बार एग्जामों में क्वेश्चन पूछा जा चुका है राज विनोद के बारे में। कहा जाता है कि राज विनोद नामक जो ग्रंथ आता है, जो कि सदाशिव भट्ट के द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा लिखा गया साहब जी? सदाशिव भट्ट के द्वारा ये ग्रंथ लिखा जाता है। बीकानेर के जो नरेश थे, जिनका नाम है कल्याणमल, जिनका शासन पीरियड आता है 1652 से 1680 के बीच का, इस शासन काल की विस्तृत जानकारी इस राज विनोद ग्रंथ में देखने को मिलती है। कहा जाता है कि इसमें रोटी बनाने का कार्य, सब प्रकार के व्यंजन पकवान जितने भी थे सब चीजों का उल्लेख इसमें देखने को मिलता है। सामाजिक स्थिति का इसमें वर्णन देखने को मिलता है। उस समय की जो प्रशासनिक जो चीजें थी उनका वर्णन इसमें देखने को मिलता है। अर्थात याद रखना जो राज विनोद नामक जो ग्रंथ है, जो कि सदाशिव भट्ट के द्वारा लिखा गया था, बीकानेर के शासक हुए थे कल्याणमल, 1652 से 1680 के बीच में जिन्होंने शासन किया था, उसके शासनकाल की संपूर्ण जानकारी देता है। ठीक है, तो याद रखना इंपोर्टेंट है।
अगला ग्रंथ देखिएगा जिसका नाम मिलता है दोस्तों राजविलास, एक चर्चा की राज विनोद सदाशिव बिटन विलास कवि मान। कवियों में जो मान है वही विलासित जीवन जीते हैं भाई साहब। जो कवि व्यक्ति होते हैं ना वो हमेशा विलासित जीवन जीते हैं। आप इसकी ट्रिक लगाइएगा। ट्रिक क्या लगाओगे साहब जी? ट्रिक क्या लगाओगे कि जो कवि होते हैं क्या होते हैं, जो कवि होते हैं वो अपना मान रखने के लिए, कवि अपना देखो देखो कवि, रुक जा रे भाई रुक जा। कवि जो होते हैं ना वो अपना मान रखने के लिए, मान रखने के लिए विलासित जीवन जीते हैं। विलासित विलासित जीवन जीते हैं साहब जी। क्या जीते हैं? विलासित जीवन जीते हैं। कैसा? राजाओं का। ठीक है दोस्तों, तो राज जो विलास है किसने कहा साहब जी? कवि मान के द्वारा ये ग्रंथ लिखा जाता है। यहाँ पे ट्रिक लगा लीजिएगा। रचनाकार है कवि मान जिन्होंने इसे डिंगल भाषा में लिखा था। कई बार मैं आप लोगों से चर्चा करता हूं, दो से लिया साहब, एक है डिंगल एक है पिंगल। ठीक है। मेवाड़ के गुइलों का इतिहास है दोस्तों इसमें, और महाराणा राय सिंह का दोस्तों इसमें इतिहास देखने को मिलता है। किसमें? मेवाड़ से संबंधित एक ग्रंथ मिलता है जिसका नाम है राजविलास। दोस्तों क्या नाम है? राजविलास। राज विनोद की चर्चा करें तो राज जो विनोद है वो किसके समय में लिखा गया साहब जी? बीकानेर के शासक कल्याणमल के दरबारी के द्वारा लिखा जाता है, सदाशिव भट्ट के द्वारा। तो ये राज सिंह का इतिहास देखने को मिलता है, जबकि राज विनोद बीकानेर का। अगला देखेगा राज रूपक। राज आ रहे सारे के सारे। राज रूपक, देखिए राज रूपक वीर भाण रत्नों के द्वारा ये ग्रंथ लिखा जाता है। किसके द्वारा साहब जी? वीर भाण रूपक, जो वीर बाण तो जो वीर बाण रत्न हुए थे इनके द्वारा राज रूपक नामक ग्रंथ लिखा जाता है। ये बात आपको इसकी आप ट्रिक लगा सकते हो दोस्तों कि वीर भाण रूस गया। ठीक है दोस्तों, वीर भाण का रूप गजब का है। वीर भाण, वीर भाण का रूप, वीर भाण का रूप राज करता है। वीर भाण का जो रूप है वो राज करता है। ये बात आप ट्रिक लगा लीजिए। तो रूप राज यानी कि दोस्तों क्या है दोस्तों? राज रूपक जो नामक ग्रंथ है वो वीर भाण करत माना जाता है। जोधपुर के महाराजा अभय सिंह व शेर बुलंद खां के बीच में जो युद्ध हुआ था उसकी जानकारी देता है। ग्रंथ देखिएगा, इंपोर्टेंट है। अभी तक तो ये क्वेश्चन शायद बहुत बार पूछा जा चुका है, लेकिन इसमें क्वेश्चन बन सकता है कि जो वीर बाण रत्नों के द्वारा जो ग्रंथ लिखा गया था इसमें जोधपुर के महाराजा हुए थे दोस्तों अभय सिंह। कौन हुए थे? अभय सिंह। और एक दोस्तों एक व्यक्ति है जिसका नाम है शेर बुलंद खां। इन दोनों के बीच में, इस शेर बुलंद खां के बीच में क्या होता है दोस्तों साहब? युद्ध होता है, और इस युद्ध की जानकारी देता है जिसका नाम है राज रूपक ग्रंथ। कौन देता है? राज रूपक जो ग्रंथ है वीर बाण रत्नों के द्वारा लिखा गया। जोधपुर के शासक अभय सिंह और दोस्तों जो शेर बुलंद खां के बीच में जो संघर्ष होता है, जो युद्ध होता है, उसकी जानकारी देता है। युद्ध का आप देख सकते हो, ये लड़ाई लड़ रहे भाई साहब का लड़ाई लड़ डिस्काउंट। अगला देखिएगा अमीर नामा मुंशी भुसावन लाल के द्वारा लिखा गया। ओ अमीर नामा, देखिए एक ग्रंथ आता है राजस्थान में जिसका नाम है अमीर नामा। याद रखना, आज दिन तक आप लोगों ने तो पढ़ा भी नहीं होगा, लेकिन याद रखना इंपोर्टेंट है। भविष्य में क्वेश्चन आप लोगों से बनेगा, 100% विश्वास लगा के साथ में लिख लीजिएगा। नाम है अमीर नामक ग्रंथ जिसका जिसका लेखक आते हैं मुंशी भुसावन लाल। ठीक है दोस्तों, भुसावन लाल के द्वारा लिखा जाता है। टोंक के नवाब अमीर खां पिंडारी के जीवन से संबंधित है। ओ अमीर खां पिंडारी टोंक का नवाब उससे संबंधित है, और नवाब अमीर खां की जीवन प्रभाव के बारे में संपूर्ण जानकारी देता है। कौन? नाम है अमीर नामा। अमीर नामा अमीर खां पिंडारी के ऊपर लिखा गया। साथ किसके द्वारा लिखा गया? भुसावन लाल के द्वारा लिखा गया। तो अमीर याद रखना भूखे होते हैं, इसको आप ट्रिक लगाओ। क्या जी साहब ट्रिक लगाएंगे? अमीर जो व्यक्ति होते हैं, अमीर भूखे होते हैं। क्या होते हैं साहब जी? भूसे यानी भूखे होते हैं, या यूं कभी अमीर भूखे होते हैं तो क्या खाते हैं साहब जी? भूसा खाते हैं। भूसा रोटियां को नहीं खाओ, भूसो खाओ, भूसो। ठीक है दोस्तों, तो अमीर जो होते हैं वो क्या करते हैं? भूख लगती है उनको, क्या कहते हैं? भूसा खाते हैं। भूसा गाय भैंसा खाओ तो भूसा ना ट्रिक लगा लिया, ट्रिक लगा लिया। तो अमीर नामा ग्रंथ किसके द्वारा लिखा जाता है? भुसावन लाल के द्वारा लिखा जाता है, जो कि टोंक के नवाब के ऊपर लिखा गया प्रमुख ग्रंथ आता है। ओ पसीनो आगे मार तो पढ़ता है। अरे बेटे का बाप तो पढ़ लेती। एग्जाम में क्वेश्चन आओ तो टेंशन लेने की जरूरत ही कोनी। बाकी ये देख लो टोंक का नवाब यो खतरनाक बंदो। अगला देखो ओ बुद्धि विलास। भाई खतरनाक क्वेश्चन पूछा गया था यहाँ से आरपीएससी के द्वारा। कई क्वेश्चन पूछो, कई क्वेश्चन पूछो, बताऊंगा जरूर, इंतजार करो। अब देखो बुद्धि विलास नामक ग्रंथ जिसका नाम जो कि लिखा गया था साहब जी शाह बख्त राम के द्वारा। क्या नाम के द्वारा? बुद्धि
बुद्धि भ्रष्ट होगी। बुद्धि भ्रष्ट होगी, किसकी बुद्धि भ्रष्ट हुई पतो को नहीं, पर ट्रिक लगा लो आप। तो क्या ट्रिक लगाएंगे साहब जी? बुद्धि, बुद्धि और विलास, जिसने विलासित जीवन जिया जिया जिसने विलासित जीवन दिया, उसकी बुद्धि क्या हो गई साहब जी? भ्रष्ट हो गई। क्या हो गई साहब जी? भ्रष्ट हो गई या बख्त गई। ठीक है दोस्तों, बखत गई। ठीक है, बुद्धि भगत, बुद्धि बुद्धि भगत गई। ठीक है, भगत गई, अर्थात बुद्धि विलास नामक रचना भक्त राम के द्वारा लिखी जाती है। साहब भक्त राम के द्वारा लिखी जाती है। इस ग्रंथ की सबसे बड़ी विशेषता क्या आती है आपको पता है? इस ग्रंथ की सबसे बड़ी विशेषता ये आती है कि इसमें जयपुर की स्थापना जो कि 1727 में होती है, नवंबर में 1727 में, इसकी आंखों देख के जानकारी देता है भाई बंदा। अर्थात मैं ये कह सकता हूं कि जो शाह बख्त राम था, जब जयपुर की स्थापना हो रही थी, उस समय बंदा उसके सामने खड़ा हुआ था कि कैसे कैसे इस बंदे से जयपुर की बनावट कैसी है। ओ, संपूर्ण जानकारी लेनी ना, इस ग्रंथ को पढ़िएगा जयपुर के बारे में। जयपुर की संपूर्ण जानकारी इस ग्रंथ में मिल जाएगी, जिसका नाम है बुद्धि विलास। आंखों देखी जानकारी देता है। और कहा जाता है कि जयपुर नगर निर्माण योजना का विस्तृत वर्णन इसमें देखने को मिलता है। कछुआ शासक आमेर के जो कछुआ शासक हुए थे, उनकी संपूर्ण जानकारी आपको इस ग्रंथ में मिल जाने वाली। 18वीं शताब्दी में ये ग्रंथ लिखा जाता है साहब जी। 18वीं शताब्दी में ग्रंथ लिखा जाता है। मैंने कहा था ओ ये देखो भाई साहब, टिक्कर 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 कैसे लिख रहे हैं? टिक्कर टिक्कर टिक्कर, बुद्धि विलास है ना। बुद्धि भ्रष्ट हो गई, ठीक है, बख्त गया, बुद्धि बखत गई, भक्त राम के द्वारा लिखा जाता है। कछुआ शासकों का वर्णन देखने को मिलता है। अगर लोग खट्टी क्यों रे? हाँ यो भाई यो सूरज प्रकाश। ओ सूरज प्रकाश, नाम सूरज प्रकाश है। ट्रिक लगाएंगे साहब जी, क्या ट्रिक लगाएंगे? ओ ट्रिक लगाओ, पहले तो ट्रिक लगाओ याद करने की। सूरज से क्या आती है? सूरज जो होता है वो प्रकाश देता है। सूरज जो होता है वो प्रकाश देता है, लेकिन किससे देता है साहब जी? किरणों के माध्यम से देता है। किरणों के माध्यम से, किरणों के माध्यम से देता है साहब जी। माध्यम से क्या देता है? सूरज जो होता है वो प्रकाश देता है, किससे? किरणों के माध्यम से। अर्थात सूरज प्रकाश नामक जो ग्रंथ है, ये दोस्तों करणी दान के द्वारा लिखा गया था। भगवान सूरज ने अपनी किरणें दान में दे दी। ट्रिक लगा लो, भगवान सूरज भगवान ने अपनी जो किरणें है ना वो दान में दे दी। अर्थात सूरज जो होता है वो प्रकाश करता है, और उसने जो अपनी किरणें हैं साहब जी क्या दे दी? साहब जी दान दे दी। ट्रिक लगा लो, क्वेश्चन पूछो जाओ। ठीक है, अगला देखिएगा। रचनाकार आते करणी दान, जो कि डिंगल भाषा में ग्रंथ लिखा गया। किस में लिखा गया साहब जी? डिंगल भाषा में। राठौड़ों की 13 शाखाओं का वर्णन करता है। दोस्तों लगा लीजिएगा दोस्तों, भविष्य का क्वेश्चन। क्या नाम है? भविष्य को प्रश्न। भविष्य को प्रश्न का ये कि राठौड़ों की इसमें 13 शाखाओं का वर्णन देखने को मिलता है। क्वेश्चन आप लोगों ने पहली बार पढ़ा होगा, मैं विश्वास के साथ में कहता हूं। ये चीज देखिएगा, राठौड़ों की, देखिएगा राठौड़ों की वंशावली राम के पुत्र कुश से प्रारंभ होती है। कौन कहता है? सूरज प्रकाश नामक जो ग्रंथ है ये इस चीज को कहता है कि राठौड़ों की जो वंशावली है ना, वो भगवान राम के पुत्र कुश से प्रारंभ होती है। और मैंने थोड़ी देर पहले आप लोगों को बताया था कि मेवाड़ के जो शासक है ना, वो अपनी अपनी जो उत्पत्ति मानते हैं वो भगवान राम के पुत्र लव से मानते हैं। तो मेवाड़ के शासक, मेवाड़ के जो शासक है, मेवाड़ के जो शासक है वो अपनी पुत्री राम के पुत्र लव से मानते हैं। खुद से मानते हैं साहब जी, लव लव करेंगे मेवाड़ में। ठीक है, और कुश कौन हुआ साहब जी? कुश हुए तो राठौड़। ठीक है, तो याद रह जाएगा आप लोगों को। सूरज प्रकाश नामक ग्रंथ में राठौड़ों की 13 शाखाओं का वर्णन देखने को मिलता है। इसमें जो राठौड़ों की जो उत्पत्ति है वो वंशावली वो भगवान राम की कुश से प्रारंभ होती है। और इसमें इस सूरज प्रकाश में, रुको मैं चर्चा करूं, लेकिन मैं आप लोगों को ये चीज बता दे रहा हूं दोस्तों, एक बार दोबारा आप इस चीज को देखिएगा। रुको, ये रही, कहाँ गई अपनी जानकारी, ये रही। अरे आजा आजा आजा, ये राज प्रकाश। देखो नाम भी सेम टू सेम है, नाम भी सेम टू सेम है। ये राज प्रकाश, ये के सूरज प्रकाश। क्या नाम है साहब जी? सूरज प्रकाश। तो याद रह जाएगा आप लोगों को। राज प्रकाश में मेवाड़ के राजवंश जो कि राम के ज्येष्ठ पुत्र लव से मानते हैं, जबकि सूरज प्रकाश में क्या मानते हैं? राठौड़ अपनी उत्पत्ति, राठौड़ जो है ना, राठौड़ अपनी उत्पत्ति लव, सॉरी दोस्तों, राम के पुत्र कुश से मानते हैं। किससे मानते साहब जी? कुश से। तो याद आ जाएगा, राज प्रकाश में लव से, सूरज प्रकाश में कुश से, राठौड़ इधर मेवाड़। अगला देखिएगा, आ जाओ भाई अपनी चीज पर आ जाओ भाई। कहाँ है अपना सूरज प्रकाश ग्रंथ? आ जाओ रे, सूरज 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 सूरज, बुद्धि विलास आयो, ये सूरज। कहा जाता है कि इस सूरज प्रकाश ग्रंथ में, गौर कीजिएगा, इस सूरज प्रकाश ग्रंथ में
गिरिसुमेल वंश, जो गिरिसुमेल एक युद्ध होता है, गिरिसुमेल युद्ध जो कि 1544 में हुआ था, वो धर्मत के युद्ध 1500 जो कि 58 में होता है, इसका वर्णन देखने को मिलता है। और ये गिरिसुमेल का युद्ध वही व्यक्ति युद्ध है जो पता ना शेर खान के बीच में होता है, डिस्काउंट डिस्काउंट डिस्काउंट। ठीक है, तो मुगल दरबार में सैयद बंधुओं का इसमें प्रभाव भी, इसका वर्णन देखने को मिलता है। मुगल दरबार में बाद में जाके जो सैयद बंधु आए थे, उन सैयद बंधु का मुगल साम्राज्य पर क्या प्रभाव पड़ा था, उसका वर्णन भी सूर्य प्रकाश ग्रंथ में देखने को मिलता है। अगला देखिएगा, एक आता है सुजान चरित, ओ कवि सुदन। देखे सुजान है, सूझ जाओगो शुद्ध में, एक शुद्ध में थापा में सूझ जाओगो। ट्रिक लगा लेना भाई साहब, ट्रिक का लगाओगे साहब जी, ट्रिक लगा लो। सुजान जो चरित्र है, इसको की कवि सुदन के द्वारा लिखा जाता है। किसके द्वारा दोस्तों? सुजान में भी सु आता है और इधर भी क्या आता है? सु आता है। ठीक है दोस्तों, सुज शुद्ध, क्या लगा लो साहब जी, ट्रिक लगा लो, शुद्ध सुज शुद्ध, ट्रिक लगा लो भाई साहब, एक ट्रिक रट्टा मार लो, शुद्ध सुज, सुज शुद्ध शुद्ध शुद्ध, कैसे भी तुम रट्टा मारो। सुजान चरित्र किसके द्वारा लिखा जाता है? कवि सूदन के द्वारा लिखा जाता है। और याद रखना, जितने भी सारे हमने ग्रंथ पढ़े ना इससे ऊपर के सारे डिंगल भाषा में लिखे गए थे। किसके द्वारा दोस्तों? डिंगल भाषा में लिखे गए थे। इतने सारे जितने भी हमने चर्चा की, सूरज प्रकाश की मैंने आप लोगों से चर्चा की, राज प्रकाश की चर्चा की, वेली कृष्ण रुक्मणी नामक ग्रंथ की मैंने आप लोगों से की चर्चा की। कितने भी ग्रंथ हुए सारे के सारे किसमें लिखे गए साहब जी? डिंगल में। पहला ग्रंथ देखेगा जो कि पिंगल भाषा में आप लोगों के सामने कवि सूदन के द्वारा पिंगल भाषा में ये ग्रंथ लिखा जाता है। इंपोर्टेंट है, याद रखना। ठीक है, सुजान सूर्य को पिंगल भाषा में। ठीक है, तो राजा सूरजमल के युद्धों का वर्णन देखने मिलता है। सूरजमल जाट कहा जाता है ना, पावर सूरजमल जाट है ना, तो राजा सूरजमल का तो इसमें वर्णन देखने मिलता है। राजा सूरजमल, सूरजमल के चरित्र एवं शौर्य का इसमें बखान किया गया है। साथ में इसमें जाट इतिहास का वर्णन भी देखने को मिलता है। और जाट शासक दो तो शासक हुए थे, दो तो सूरजमल जो कि भरतपुर के रहने वाले थे, भरतपुर के। और भरतपुर आप जानते हो पश्चिमी नहीं बल्कि पूर्वी राजस्थान में, और पूर्वी राजस्थान में दोस्तों एक शैली चलती है जिसका नाम है पिंगल शैली। तो ये आप याद रखना, भूलना मत। ठीक है, तो सुजान चरित्र कवि सूदन के द्वारा लिखा गया, पिंगल भाषा में सूरजमल जाट का वर्णन देखने को मिलता है। और सूरजमल जाट, ओ सूरजमल जाट जो कि भरतपुर के शासक थे। लेब असिस्टेंट में क्वेश्चन आए तो काली, लेब असिस्टेंट में क्वेश्चन पूछोगे तो है, याद है ना, भूलने को कौन है। आ जाओ भाई, अगला प्रश्न देख लो। ओ रणथंभौर के हमीर देव चौहान, भाई इस राजस्थान में आप जितनी भी चर्चा कर लो, इस बंदे के ऊपर जितने ग्रंथ लिखे गए ना, उतने तो सारे राजस्थान के शासकों के द्वारा के ऊपर भी नहीं लिखे गए जितने इस बंदे के ऊपर प्रश्न लिखे गए भाई साहब। सॉरी, प्रश्न नहीं, मतलब क्या लिखे गए? ग्रंथ। देखिएगा, हमीर मद मर्दन जय सिंह सूरी के द्वारा लिखा गया था। जय सिंह सूरी ने कहा कि मैं तो मद मर्द हूँ। क्या नाम है? हमीर जो था ना, बहुत ही बड़ा मर्द आदमी था, मर्द आदमी। ठीक है, पावर थी उस बंदे के बाद। कौन कहता है साहब जी? जय सिंह सूरी कहता है कि हमीद मद मर्दन नामक ग्रंथ लिखा। किसने? जय सिंह सूरी ने। अब देखिएगा, हमीर हट, क्या नाम है? हमीर हट और सुरजन चरित्र चंद्रशेखर के द्वारा लिखा गया साहब जी। चंद्रमा ने क्या कहा? सूर्य को हट मत ना, हट जाना तो सूर्य को एक ताबा में। अमीर सुखाएगी, अमीर ने कहेगी, अमीर सु चंद्रमुख करे जो हट जाना तो सूर्य को एक थापा में। ट्रिक लगा लो भाई सब, ट्रिक भूलोगे नहीं। अमीर को किसने कहा साहब जी? चंद्रशेखर ने क्या कहा कि हट जा ना, तो बीच में सूर्य को अर्थात सुजान चरित्र, सुजान चरित्र। और हमीर हट किसने लिखा साहब जी? चंद्रशेखर के द्वारा लिखा गया। हमीर रायण नामक ग्रंथ भांडव व्यास के द्वारा लिखा गया था। रामायण जी का भांडा फूट गया। हमीर जब भी जाता था रामायण देखने साहब, उसका ही भांडा फूट जाता था। ट्रिक लगा लो रे, ट्रिक ट्रिक क्या लगाओगे साहब जी? ट्रिक लगा लो। हमीर जब भी जाता था रामायण देखने, उसका भांडा फूट जाता था। अर्थात भांडव व्यास के द्वारा क्या लिखी गई? हमीर रायण नामक ग्रंथ लिखी गई। हमीर ने कहा, हमीर को चंद्रमा ने कहा, चंद्रशेखर ने कहा हट जा ना तो सूर्य को। और जयसिंह सूरी ने की, हमीर सिंह भाई तो बहुत ही मर्द आदमी है। किसने कहा था? हमीर को जयसिंह सूरी ने कहा कि तू तो बहुत ही बड़ा मर्द आदमी। ट्रिक लगा रहा हूँ, ट्रिक बता रहा हूँ मैं ना, याद कर लेना। सारे के सारे गणित रणथंभौर के चौहान एवं विशेष रूप से हमीर देव चौहान का विस्तृत जानकारी देते हैं। अगला ग्रंथ देखिएगा भाई साहब, नाम देखने को मिलता है भाषा भारत नामक ग्रंथ। ओ नाम नहीं सुने को ताने तो जिंदगी में ग्रंथ को नाम ही कौन सुने को। इंपोर्टेंट है, लगा लीजिए, इम्पोर्टेंट, EMPT। गलत बोल दी कि IMP होता है भाई। ठीक है, तो भाषा भारत नामक ग्रंथ चारण कवि खेत जी के द्वारा लिखा गया था। किसके द्वारा साहब जी? खेतसी चारण कवि हुई थी जिनका नाम है दोस्तों कवि खेतसी। और आप इसकी ट्रिक लगाओगे साहब जी, क्या खेत में ट्रिक लगाओगे कि साहब जी जो भाषा बोलते ना, भाषा भारत, भाषा
भारत खेत में गई, क्या गई साहब जी, खेत में गई। ये बात आपको याद रखना, ट्रिक लगा लो। क्या तुमको दिखा नहीं क्या, बासा भारत खेत में गई, अर्थात बासा भारत नामक ग्रंथ कवि खेत जी के द्वारा लिखा गया था, या कवि खेत सी के द्वारा लिखा गया था, कवि खेत सी। ठीक है, याद करना इंपॉर्टेंट है। तो बासा भारत ग्रंथ किसने लिखा साहब जी, कवि खेत जी के द्वारा लिखा गया था, डिंगल भाषा में लिखा गया। सुजान चरित्र किसने लिखा गया, पिंगल भाषा में। महाभारत के 18 पर्वों का सारांश इसमें देखने को मिलता है। गौर करना, गौर करना, गौर करना। बासा भारत नामक ग्रंथ में महाभारत के जो 18 पर्व है ना, इनका सारांश देखने को मिलता है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कवि खेत सी के द्वारा लिखा गया बासा भारत ग्रंथ किस ग्रंथ के ऊपर लिखा गया साहब जी, महाभारत के ऊपर लिखा गया। खेत सी की बात करें तो जोधपुर के महाराजा अभय सिंह के आश्रित दरबारी थे। ओ अभय सिंह की थोड़ी देर पहले चर्चा की थी मैंने आप लोगों से अभय सिंह के बारे में। ठीक है, अभय सिंह के दरबारी जिन्होंने ग्रंथ लिखा था, है ना। अगला देखिएगा, चित्तौड़ की रानी पद्मिनी और गोरा बादल। ओ गोरा बादल पद्मिनी चौपाई जो कि हेमरतन सूरी के द्वारा लिखी जाती है। गोरा बादल पद्मिनी चौपाई, 4 शब्द देखिएगा इसमें साहब जी, कितने शब्द आ रहे हैं साहब जी, 4। गोरा बादल पद्मिनी चौपाई जो कि हेमरतन सूरी के द्वारा लिखी जाती है। चित्तौड़ की रानी पद्मिनी के इतिहास कथा और गोरा बादल की इसमें वीरता का उसमें वर्णन देखने मिलता है। ये रहे साहब जी पद्मिनी, जिसकी कहा जाता है कि जब भी वो पानी पियो ना, गला में पानी नजर आ जाओ तो है। चलो मैं भी पानी पी लेता हूँ, थोड़ा थोड़ा थोड़ा। आ जाओ भाई। हम्म हम्म ताने नजर आयो को पानी गळा में नजर ना आयो ना, મને તો નજર આવો છો और इका गळा में नजर आओ तो बेटी का बापड़ा इका गळा में या पद्मनी है। जब भी पानी पियो थी पानी गळा में पानी नजर आ जाओ, इतनी खूबसूरत थी। यार कभी भी कितना मतलब फाका ही जाएगा बेटी का बापड़ा, इतनी तो कोई खूबसूरत हो ही नहीं सके। भाई साहब ये रहो गोरा और ये रहो बादल, लड़ाई करीब भाई साहब, डिस्काउंट डिस्काउंट डिस्काउंट, किससे साहब जी, अलाउद्दीन खिलजी से। किससे लड़ा था, अलाउद्दीन खिलजी। हेमरतन सूरी ने ये ग्रंथ लिखा है, ये बात आपको याद रखनी। आइए चर्चा कर रहे हैं हेमरतन सूरी की अन्य रचनाएं कौन कौन सी, इंपोर्टेंट है, क्वेश्चन पूछो जा चुको है सेकंड ग्रेड में। सेकंड ग्रेड में एग्जाम में आप लोगों से क्वेश्चन पूछा गया था कि आचार्य जो हेमरतन जो सूरी आते हैं, जिन्होंने गोरा बादल पद्मिनी चौपाई नामक रचना लिखी, लेकिन इसके अलावा शीलवती खताल नामक रचना लिखी, शीलवती खता लिखी, लीलावती। देखिए एक वो आता है जो लीलावती ग्रंथ, जो कि बहुत ही खतरनाक ग्रंथ है, भारत में तो शायद उसे बैन करके रखा है। लीलावती जो ग्रंथ है ना, उसको बैन करके रखा है। लेकिन ये जो लीलावती कथा, क्या नाम है, लीलावती कथा। एक है शीलवती कथा, किसने लिखा साहब, आचार्य हेमरतन सूरी के द्वारा लिखा जाता है। राम का रासो, राम रासो किसने लिखा, हेमरतन सूरी के द्वारा लिखा जाता है। सीता चरित्र, ओ तो राम जी की सीता बहुत ही शीलवान थी। ट्रिक लगा लोगे ना भाई, ट्रिका लगाओगे। राम जी की जो सीता थी वो बहुत ही शील गुणों वाली थी, लाल लाली, ठीक है, लालम लाल थी। ठीक है, तो शीलवती कथा, लीलावती कथा, राम रासु किसके द्वारा लिखा, हेमरतन सूरी के द्वारा। सीता चरित्र किसके द्वारा लिखा गया साहब जी, हेमरतन सूरी के द्वारा लिखा जाता है। अगला दोस्तों आप देखिएगा जो कि आप लोगों के सामने डिंगल साहित्य और इतिहास की चर्चा कर लेते। ओ अमीर दिया चौहान, मैंने कहा ना इस बंदे के ऊपर जितने ग्रंथ लिखे गए ना, राजस्थान के आप किसी भी शासक उठा लीजिए, इतने ग्रंथ नहीं देखने को मिलेंगे जितने इस बंदे के ऊपर लिखे गए। हमीर बंधन अमृत कैलाश के द्वारा लिखा गया। ठीक है साहब जी, हमीर देव चौहान के ऊपर जो ग्रंथ लिखा जाता है, रणथंभौर के ये जो किला है आप देख सकते हो। तो बंधन दो तो अमृत जी लिखे, अमृत जी कैलाश में, अमृत जी कैलाश में, कैलाश में क्या बंद गए साहब जी, बंद गए, बंद गए। ये आप लोग तो ट्रिक लगा लेना, अमृत जी कैलाश में बंद गए, अर्थात हमीर बंधन नामक रचना अमृत कैलाश के द्वारा लिखी जाती है। यहाँ से किसी न किसी एग्जाम में क्वेश्चन पूछो जाओगे, राजस्थान में पहली बार ये ग्रंथ देखने को मिलेंगे। ये बात आपको याद रखना, इंपोर्टेंट लगा लीजिए भविष्य के हिसाब से। ठीक है, हमीर बंधन नामक रचना अमृत कैलाश के द्वारा लिखी जाती है। हमीर चौपाई नामक ग्रंथ मंडन विजया शाह के द्वारा लिखी जाती। कौन किसके द्वारा, मंडन विजया के शाह के द्वारा हमीर चौपाई ग्रंथ लिखा गया। वहीं हमीर राजछाड़ा नामक ग्रंथ राजरूप के द्वारा लिखा गया, राज के रूप के द्वारा हमीरा छाड़ा, क्या नाम है, हमीरा छाड़ा नामक राजरूप के द्वारा लिखा गया। हमीर चौपाई मंडन विजय शाह के द्वारा लिखी गई। हमीर बंधन अमृत कैलाश के द्वारा लिखा गया। याद हो जाओगे सारे के सारे रणथंभौर के शासक हमीर देव चौहान। आइए चर्चा कर लेते हैं अगली, सारंग सा ओ संगत सार, ये ग्रंथ अलग है भाई। या पृथ्वी और ये बादल, और बादल आ रहे हो पानी, क्या आ रहे हो पानी।
या पृथ्वी यो बादल और बादल आ रहे हो पानी। देखिए संगत करनी किसकी साहब जी, पानी की। अरे पानी की संगत कर लो, प्यासा कौन ही मरेगा। चारण कवि हुए थे जिनका नाम है साईदान। ओ भगवान, अच्छा ट्रिक का लगाओ, ट्रिक लगाओ, रुको रुको रुको, ट्रिक लगाओ, ट्रिक लगाओ साहब जी, ट्रिक का लगाएगी, ट्रिक लगाओ साहब जी। भगवान साईं भगवान आप लोगों ने नाम सुना होगा, फेमस हुए थे उधर महाराष्ट्र वाले इलाके में, तो सबसे ज्यादा फेमस हुए थे साईं भगवान। तो साईं भगवान दोस्तों देखिए, साईं जी की संगत करनी है आपको। क्या करनी है साहब जी? संगत करनी है पानी के साथ में। किसके साथ में? पानी के साथ में। ठीक है, ये ट्रिक आप लगा लीजिए, ट्रिक लगा लीजिए साहब। आप क्या ट्रिक लगा लाओगे कि साईं जी की संगत करनी है पानी के साथ में। तो साईं जी यानी साईं जी दान, दान के द्वारा लिखा गया, क्या लिखा गया है? संगत सार ग्रंथ लिखा गया। संगत सार ग्रंथ में किसका वर्णन देखने को मिलता है? वृष्टि विज्ञान का। वृष्टि विज्ञान जानते हो, पानी के ऊपर लिखा गया ग्रंथ है। पानी बरसे बादला में आ जाओ भाई आ जाओ। ओ रघुनाथ रूपक ग्रंथ, ओ ये देखो रघु और नाथ, रघुवर की आज्ञा से रावण को मारा गया है। सही बात बोला गया, रावण को मारा था भगवान राम ने। तो रघुनाथ रूपक नामक ग्रंथ, रघुनाथ रूपक नामक ग्रंथ देखो, एक है दो तो ये जो अलग, रुको रुको, ये देखो रघुनाथ रूपक ग्रंथ मंछा राम के द्वारा लिखा। इसकी मन की इच्छा थी कि ये भगवान रघुनाथ के ऊपर रूप, भगवान रघु का जो रूप है ना, रघु का मतलब रघुवर की जो रूप है, तो मंछा राम के द्वारा लिखा गया। डिंगल भाषा में लिखा गया राम कथा है भाई साहब। क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाए कि डिंगल भाषा में भगवान राम की कथा किसने लिखी थी? मंछा राम ने। किसने? कि मेरी तो मन की इच्छा है, मेरी तो मन की इच्छा है, मैं राम के ऊपर, नाम ही में क्या है साहब जी? राम है, इसके नाम में ही राम है, और इसकी मन की इच्छा है, मन मंच मंछा राम, मन की इच्छा है राम की। किसकी? कि डिंगल भाषा में रामायण लिखूं, मैं डिंगल भाषा में रामायण लिखूं, जिसका नाम है रघुनाथ रूपक। तो इसमें राम कथा का वर्णन देखने को मिलता है। जोधपुर के महाराजा मान सिंह के आश्रित विद्वान थे। जोधपुर के जो मान सिंह हुए थे ना, एक जो तो आमेर के शासक मान सिंह थे, एक थे जो तो जोधपुर के मान सिंह। उस जोधपुर के मान सिंह के दरबारी विद्वान थे। गौर कर लेना, क्वेश्चन बन जाएगा यहाँ से वरना। मान सिंह कौन सा? जोधपुर वाला। मंछा राम ने ग्रंथ लिखा रघुनाथ रूपक। क्या लिखा? भगवान रामचंद्र, देख लीजिए, बोला भगवान रामचंद्र की ग्रंथ देखिए साहब जी। याद हो गया। अब तो अगला चारा कर ले। वीर मायण नामक ग्रंथ बादर ढाडी के द्वारा लिखा गया। ओ ये वीर तो ये बादर जो ढाडी था, नहीं राजस्थान का नहीं था, गुजरात का था। कहां का था साहब जी? गुजरात का। ये बंदा देखिए और ये बंदा देखिए, चर्चा करेंगे इस बंदे की और इस बंदे की। नाम है वीर मायण। क्या नाम है? वीर मायण, जो कि बादर डाडी के द्वारा लिखा जाता है। इसमें रावल, मल्लीनाथ, जगमाल, राव, वीरम देव और गोगा देव की वीरता का वर्णन देखने को मिलता है। बादर डाडी की बात करें तो साहब ये गुजरात के व्यक्ति थे दोस्तों, ये बात आपको याद रखनी है। तो वीर मायण नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा जाता है? भाडर डाडी के द्वारा लिखा जाता है। अगला देखिएगा, आ जाओ, हाल तो घना सारा था, तो टेंशन ही मतलब घणो सारो बड़ो वीडियो बनाओ। सूरज प्रकाश किरणीदान के द्वारा लिखा गया था, है ना? चर्चा कर चुके ना भाई इस चीज की, है ना? सूरज प्रकाश किरणीदान के द्वारा लिखा गया था, जो कि जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह, अमर सिंह और अभय सिंह राठौड़ का इतिहास देखने को मिलता है। इनकी एक अन्य रचना का नाम देखने को मिलता है, जिसका नाम है बीडड़ सिणगरा। दोस्तों गौर करना, करणी दान के बारे में मैंने आप लोगों से पहले भी चर्चा की कि सूरज जो होता है अपनी जो प्रकाश जो होता है, अपने प्रकाश के लिए करणी यानी किरणों का क्या कर देता है? दान कर देता है। इसके द्वारा, इस बंदे के द्वारा एक और ग्रंथ लिखा जाता है, जिसका नाम है बिड़द सिणगार। क्या नाम है? बिड़द सिणगार नामक ग्रंथ भी करणी दान के द्वारा लिखा गया था। अगला देखिएगा साहब जी, रणमल छंद श्रीधर व्यास के द्वारा लिखा जाता है। रणमल छंद श्रीधर व्यास के द्वारा लिखा गया। ठीक है दोस्तों, तो रणमल छंद श्रीधर व्यास के द्वारा लिखा जाता है। ईडर के शासक रणमल और पाटन के शासक जफर खां की युद्ध का, ओ खतरनाक जानकारी, खतरनाक जानकारी। खां बहुत कम पढ़ी होगी ताना, पढ़ी जगह, पढ़ी जगह टिकड़ी पढ़ी हो तो बताओ। रणमल छंद, गौर करना, रणमल छंद श्रीधर व्यास के द्वारा लिखा गया, जिसमें कहा जाता है ईडर के शासक रणमल को देखिए, ईडर के शासक रणमल को देखे, और ये देखिए पाटन, पाटन खां का मतलब गुजरात, गुजरात का शासक जिसका नाम है जफर खां। ओ जफर खां, जफर 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 रणमल। ठीक है, ईडर जो की शासक थे दोस्तों, ये ईडर साम्राज्य भी दोस्तों वैसे वैसे गुजरात में आता है, लेकिन ईडर के रणमल और पाटन के जो गुजरात के जो जफर खां थे, इनके बीच का जो युद्ध का दोस्तों जो वर्णन देखने को मिलता है, किसमें साहब जी? रणमल छंद में देखने को मिलता है, जो कि श्रीधर व्यास के द्वारा लिखा गया ग्रंथ है। अगला देखिएगा,
किरतार बावनी दुर्सा आड़ा के द्वारा लिखी जाती है। इस ग्रंथ में समाज की उन जातियों की जानकारी मिलती है जो कि कठिन कार्य करती थी। ओ, किरतार बावनी नामक ग्रंथ दुर्सा आड़ा के द्वारा लिखा जाता है। और दुर्सा आड़ा की एक और ग्रंथ आता है जिसका नाम है बिरध चतहरी। क्या नाम देखो मिलता है? दुर्सा आड़ा के बारे में मैंने आपको संपूर्ण जानकारी देखी है। आप वीडियो में जाकर देख सकते हो, प्ले लिस्ट में जाकर देखिए, राजस्थान के प्रमुख व्यक्ति तो सर्च कीजिए, दुर्सा आड़ा आएंगे, दुर्सा आड़ा के बारे में जानकारी देखिए, खतरनाक जानकारी पढ़ाई। जब वीडियो तो जाकर देखो या प्ले लिस्ट में, टेंशन मत लीजिए। तो दोस्तों यार ना, किरतार बावनी में उन समाज की उन सभी जातियों का उल्लेख देखने को मिलता है जो कि कठिन कार्य करती थी, मेहनत करती थी, परिश्रम करती थी। जैसे मैं बात करूं, कुमार क्या बना रहा है? सब्जी मटका बना रहा है। ये देखिए क्या चला रही? चक्का चला रही, चक्र। जानते हो ना गांधी जी को चक्र, चरखा चरखा चरखा, कताई बुनने का कार्य। ओ, यो लोहार जी काय हथौड़ियां सीढ़ियां सब बना रहे, है ना? ये देख लो, सारा का सारा देख लो, टेंशन नहीं मत लो। अगले देख, अगले देखो। तो याद रखना, विरुद्ध छतहरी किसकी रचना आती है साहब जी? दुर्सा आड़ा की। ठीक है दोस्तों, ये बात आपको याद रखनी है। जबकि मैंने आप लोगों को बताया कि करणी दान की एक रचना मिलती है जिसका नाम है बिरध श्रृंगार। अगले देखिएगा, पद्मावत ग्रंथ। ओ, राजस्थान को सबसे फेमस ग्रंथों में से एक ग्रंथ आओ, पद्मावत ग्रंथ। पद्मावत ग्रंथ की चर्चा करूं को मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा लिखा गया था 1540 ईस्वी में। आप सब जानते होंगे पद्मावती। अरे पद्मावती अलाउद्दीन खिलजी के चित्तौड़ के राणा रतन सिंह पर आक्रमण का वर्णन और पद्मावती का वर्णन देखने को मिलता है। ठीक है दोस्तों, तो अलाउद्दीन खिलजी ने जैसे चित्तौड़ के ऊपर आक्रमण किया तो वहां के शासक हुए थे रतन सिंह, और रतन सिंह की पत्नी का नाम है पद्मावती। गणेश पानी नजर आ जाओ, राजस्थान का कवि भी तगड़ा था भाई, है ना? तो पद्मावती ग्रंथ इसने लिखा। राव रतन री वेली कल्याण दास के द्वारा लिखी गई थी। मैंने आपको 3 वेलियां तो चर्चा की। किशन जी वेली किसने लिखी थी साहब जी? करम सिंह के द्वारा लिखी गई थी। किसके द्वारा दोस्तों? करम सिंह के द्वारा लिखी गई थी। मैंने आप लोगों को बताया था करम सिंह के द्वारा। कब लिखी गई थी? वेली कृष्ण रुक्मणी ग्रंथ से भी प्राचीन मानी जाती है। ठीक है, ये तो राव रतन री वेली जो कि कल्याण दास के द्वारा लिखी गई थी। ये जो राव रतन री जो वेली है, बूंदी के शासक हुए थे जिनका नाम देखने को मिलता है साहब जी रतन सिंह। ये थे दोस्तों बूंदी के शासक रतन सिंह। देखो 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 देखो, ये दोस्तों चित्तौड़ का शासक राणा रतन सिंह। कौन है? चित्तौड़ के शासक राणा रतन सिंह के जो ऊपर जो युद्ध हुआ था अलाउद्दीन खिलजी का, इसका वर्णन देखने को मिलता है पद्मावती ग्रंथ में। एक देखिएगा राव रतनरी वेली, क्या नाम है? राव रतनरी वेली, जो कि शासक है भाई साहब बूंदी के, खट्टे हैं, बूंदी के शासक है रतन सिंह। इसमें बूंदी के साथ साथ बूंदी के अन्य शासकों का इसमें वर्णन देखने को मिलता है जो कि कल्याण दास के द्वारा लिखी गई थी। तो कल्याण दास जी ने रतन सिंह का क्या कर दिया साहब जी? कल्याण कर दिया। ईश्वर विलास महाकाव्यम, ओ तगड़ा वाला ग्रंथ आ गया भाई साहब। ईश्वर विलास महाकाव्यम, नाम में ही महाकाव्य में क्या नाम है? नाम में इसका महाकाव्यम लगा हुआ है। इसके जो तो रचनाकार आते हैं जिसका नाम है श्री कृष्ण भट्ट। कौन है? श्री कृष्ण भट्ट के द्वारा ईश्वर विलास कार्य लिखा गया था। और आप समझिए, रुको रुको रुको, ट्रिक लगाओ भाई साहब। ट्रिक का लगाओगे? ट्रिक लगाओ। भगवान जो श्री कृष्ण है, अरे ये भी तो ईश्वर ही थे। जो कृष्ण भगवान थे ना, ये क्या थे? ईश्वर थे, ईश्वर। अर्थात ईश्वर विलास जो महाकाव्य रचना ग्रंथ किसने लिखा? श्री कृष्ण भट्ट के द्वारा लिखा जाता है। रचना काल 1749 ईस्वी में लिखा गया था। इस रचना में ईश्वरी सिंह के दो शासन काल की जानकारी दी जाती है। और ईश्वरी सिंह जानते हो ना, वो जयपुर के शासक, वो जयपुर के शासक थे भाई। अगला देखो, अगला देखो, अगला देखो। श्री कृष्ण भट्ट हो गया। वाराणसी विलास, ओ नाम ही सुनोगे। नाम वाराणसी विलास है, नाम वाराणसी विलास है। वाराणसी अट्ठे थोड़ी है, बस यूपी में काशी, वाराणसी, बनारस एक ही नाम है। लेकिन देखो, वाराणसी विलास राजस्थान का एक ऐसा फेमस ग्रंथ है भाई साहब जिसका वर्णन करते हैं तो देवकरण। क्या नाम करते हैं? देवकरण। काशी में जाओगे तो कौन मिलेंगे? भगवान मिलेंगे जिनका नाम है देवता। तो देवों के कान होते हैं। ठीक है, तो वाराणसी में देवताओं के कान होते हैं, अर्थात देवकरण के द्वारा यह ग्रंथ लिखा जाता है जिसमें मेवाड़ के शासक महाराणा जगत सिंह द्वितीय, जगत सिंह सेकंड, गौर करो गौर करो गौर करो, जगत सिंह सेकंड 2022 की लेबर असिस्टेंट की वैकेंसी आप लोगों को याद है ना? रुको रुको आ जाओ। जगत सिंह सेकंड जो कि मेवाड़ के महाराणा थे, इस जगत सिंह सेकंड के द्वारा दोस्तों जो अजमेर की जो दरगाह थी ना, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह, उसमें उसके लिए तो 4 गांव दान में दिए थे इन्होंने। क्वेश्चन सेकंड ग्रेड सॉरी लेबर असिस्टेंट एग्जाम में पूछा गया था 2022, याद रखना। 4 गांव दान में दिए थे इसने बंदे ने। चलो, पिंगल भाषा में लिखित ये ग्रंथ माना जाता है। ओ, पिंगल भाषा में लिखा गया ग्रंथ आता है जिसका नाम है वाराणसी विलास। मेवाड़ के महाराणा जगत सिंह द्वितीय के दरबारी विद्वान थे। कौन? कवि देवकरण। क्या नाम है? कवि देवकरण।
में लिखित ये ग्रंथ है वराह पुराण के 81 खंड पर आधारित है। वराह पुराण जानते हो, हमारे भारत में 18 पुराण चलते हैं। कितने साहब जी? 18 पुराण। मैंने आप लोगों को तो थोड़ी देर पहले ग्रंथ की चर्चा की थी, जिसमें राठौड़ मतलब राठौड़ों की 13 शाखाओं का वर्णन देखने को मिलता है। ठीक है, चर्चा की थी। 18 पुराणों में से एक पुराण आता है जिसका नाम है वराह पुराण। वराह का मतलब होता है सुअर। भगवान विष्णु ने जो अवतार लिया था ना, वराह अवतार, उसमें उसके ऊपर एक ग्रंथ लिखा गया था वराह पुराण। वराह पुराण का एक खंड है जिसका नाम है काशी खंड। क्या नाम है? काशी खंड। और मैंने आप लोगों को बताया कि वाराणसी कर दीजिए, इसी वाराणसी का अन्य नाम देखने को मिलता है साहब जी काशी, और काशी का अन्य नाम देखने को मिलता है बनारस। बनारस खाए के पान बनारस वाला ओ। ठीक है, तो याद रह जाएगा। कवि देवकरण वाराणसी विलास लिखते हैं, जो कि मेवाड़ के शासक जगत सिंह की द्वितीय के दरबारी थे। पिंगल भाषा में लिखा गया है। भगवान जो सॉरी दोस्तों वराह पुराण का इसमें दोस्तों वर्णन देखने को मिलता है। आइए चर्चा करते हैं भीम विलास के बारे में। ओ किशन जी वेली, किशन जी आड़ा, दुर्सा आड़ा के वंशज। ओ नाम सुनी होगा था निकटी किटी। भीम विलास किशन जी आड़ा के द्वारा ग्रंथ लिखा गया था। ठीक है, भीम विलास नामक ग्रंथ किशन जी आड़ा के द्वारा लिखा गया, जो कि दुर्सा आड़ा के वंशज थे भाई साहब। किसके आड़ा थे? दुर्सा आड़ा, वही व्यक्ति जिसने किरतार बावनी लिखी, विरुद्ध छतहरी नामक ग्रंथ लिखी। ठीक है, दुर्सा आड़ा। ठीक है, इनके वंशज हुए थे जिनका नाम है किशन जी आड़ा, जिसमें मेवाड़ के भीम सिंह के दरबारी थे भाई साहब। भीम सिंह के जीवन व्रत का वर्णन इसमें देखने को मिलता है, जो कि 1778 से 1800 ईस्वी 1828 ईस्वी के बीच में मेवाड़ के शासक हुए थे भीम सिंह जी। क्या नाम है? भीम सिंह जी। इस इनकी दो तो एक अन्य रचना और आती है जिसका नाम है रघुवर जस प्रकाश। किशन तो देखिएगा, किशन जी आड़ा का एक ग्रंथ और आता है। क्या नाम आता है? अदर ग्रंथ, अदर ग्रंथ। ठीक है, जिसका नाम है रघुवर जस प्रकाश। क्या नाम है? रघुवर जस प्रकाश भीम विलास किशन जी आड़ा के ग्रंथ है, और भीम सिंह जी के द्वारा भीम सिंह के जीवन के ऊपर लिखा गया ग्रंथ। अगला देखिएगा, राव ऋणमल रो रूपक। ओ गार्डन पसायन के द्वारा एग्जाम में आरपीएससी द्वारा पूछा जा चुका है। लगाइए भाई साहब तीर का तुक्का। आरपीएससी ने क्वेश्चन पूछो कि राव ऋणमल रो रूपक, राव ऋणमल रो रूपक ग्रंथ किसने लिखा था साहब? गार्डन पसायन के द्वारा लिखा गया था। गार्डन, अरे रुक जा बेटी का बाप पड़ा, रुक जा। गार्डन पसायन के द्वारा लिखा गया था। मेवा मारवाड़ के शासक राव रणमल की कीर्ति और कुंभा द्वारा उनकी मृत्यु का वर्णन इसमें देखने को मिलता है। तो याद रखना, मारवाड़ के राव रणमल की कीर्ति और राणा कुंभा द्वारा उनकी मृत्यु का वर्णन इसमें देखने को मिलता है। किसमें? राव ऋणमल रूपक, जो कि गार्डन पसायन के द्वारा लिखा गया ग्रंथ देखने को मिलता है। आ जाओ अगला चर्चा कर ले। ओ गुण जोदायन। ओ दो दो रचना एक ही बंदे की भाई। राव ऋणमल रूपक ग्रंथ किसने लिखा? गार्डन पसाइन। अगलो देखो, गुण जोदायन नामक रचना किसने लिखी? साथ दोस्तों गार्डन पसायत के द्वारा लिखी जाती है। ये भी दोस्तों तो दोस्तों देखिए, राव ऋणमलरा रूपक और गुण जोदायन रचना गार्डन पसायत के द्वारा लिखी थी। इसमें राव जोधा के राजकीय विस्तार और बलोद खां के साथ में जो युद्ध हुआ था उसका वर्णन देखने को मिलता है। रणमल का बेटा जोधा बाप और बेटा दोनों को वर्णन करते हो भाई साहब इसमें। बंदो तगड़ो तो राव जोधा और उसके विस्तार, राज्य का विस्तार और बलोद खां के साथ युद्ध का वर्णन देखकर राव जोधा वही व्यक्ति जिसने जोधपुर बसाया था। कब बसाया भाई साहब? जोधपुर बसाया था। कब बसाया साहब जी? 12 मई सन 1459 ईस्वी में बसाया था। अगला देखिएगा, गुण जोधायन हो गई। ओ मोस्ट इंपोर्टेंट आ जाओ भाई साहब। मुंशी ज्वाला शाह प्रसाद के द्वारा एक ग्रंथ लिखा जाता है। मुंशी ज्वाला शाह सहाय के द्वारा एक ग्रंथ लिखा जाता है, जिसका ग्रंथ का नाम है भाई साहब, ग्रंथ का नाम क्या है साहब जी? ग्रंथ का नाम है वाकई ये राजपुताना। वाकई में क्या ये राजपुताना है? प्रथम रचना ये राजपुताना नहीं है। राजपुताना नहीं है क्या? अरे ये राजपुताना है भाई, ये राजपूत है। रुको, मुंशी ज्वाला सहाय के द्वारा एक ग्रंथ लिखा जाता है वाकैया ए राजपुताना। याद रखना, इंपोर्टेंट है ये ग्रंथ, आप देख सकते हो जिसका नाम है वाकैया ए राजपुताना। ज्वाला सहाय के द्वारा लिखा जाता है। किसके साथ द्वारा? ज्वाला। राजपुतानी में बहुत ही ज्वाला है आगे। ठीक है, अगला ग्रंथ देखो, तारिक ए राजस्थान। ओ अच्छा रुको रुको रुको, ये जो ग्रंथ देख रहे हैं जनता, ग्रंथ देख रहे थे, पारसी भाषा में लिखा गया था। पारसी भाषा का ग्रंथ है सारा का सारा। तारिक ए राजस्थान नसबुल असाब के द्वारा ग्रंथ लिखा जाता है, जिसका नाम है तारिक ए राजस्थान नामक ग्रंथ। किसके द्वारा लिखा गया? नसबुल असाब के द्वारा लिखा जाता है। राजस्थान का पारसी इतिहास है दोस्तों। इसमें मैंने कहा ना कि पारसी भाषा के ग्रंथ चारों के चारों, चार ग्रंथ बताऊंगा मैं आपको पारसी भाषा की।
फारसी भाषा में राजस्थान के 4 ग्रंथ लिखे गए। तारीख ए राजस्थान नस्बुल असाब के द्वारा लिखा गया। वाकया ये राजस्थान, वाकया ये राजस्थान किसके द्वारा लिखा गया? ज्वाला प्रसाद सहाय के द्वारा, ज्वाला सहाय के द्वारा लिखा गया, ज्वाला सहाय। ठीक है, हो गई होगी, अब तो याद है। अट्ठी देख लो। तारीख, तारीख तुहुप ए राजस्थान, ओ तारिक ए राजस्थान, क्या नाम है? तारिक ए राजस्थान, ये तारिक तुहुप ए राजस्थान, दोनों में अंतर है। तारिक ए राजस्थान नस्बुल असाब के द्वारा लिखा गया था, वहीं तारिक तुहुप ए राजस्थान मोहम्मद मौलवी मोहम्मद अबेदुल्ला द्वारा लिखा गया ग्रंथ देखने को मिलता है। नाम देखिएगा, मौलवी मोहम्मद अबेदुल्ला परहती के द्वारा एक ग्रंथ लिखा गया जिसका नाम है तारिक तुहुप ए राजस्थान। अगला देखिएगा भाई साहब, 9% ओ अगला देखिएगा, उमराय ए हनूद नामक ग्रंथ मोहम्मद सईद अहमद के द्वारा लिखा गया था। राजस्थान का एक ग्रंथ है भाई साहब जिसका नाम है, पारसी भाषा का ग्रंथ है, दोस्तों मैं चर्चा कर रहा हूँ, पारसी भाषा का ग्रंथ है जिसका नाम है उमराय ए हनूद। क्या नाम है? उमराय ए हनूद नामक जो ग्रंथ है, इसके लेखक आते हैं मोहम्मद सईद अहमद। क्या नाम है? मोहम्मद सईद अहमद के द्वारा यह ग्रंथ लिखा गया था। एक ग्रंथ आता है जिसका नाम है मासिर उल उमरा, जो कि शमसादौला शाहबाज के द्वारा लिखा गया था दोस्तों। तो शाहनबाज के द्वारा एक ग्रंथ लिखा गया मासिर उल उमरा। क्या नाम है? मासिर उर उमला जो ग्रंथ है वो शमसादौला शाहनबाज के द्वारा लिखा जाता है। याद रखना, इंपोर्टेंट है दोनों के ग्रंथ। चले अगला देखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट, ओ फिर एक बार इंपोर्टेंट लगाओ, अलाउद्दीन खिलजी और चित्तौड़ युद्ध से संबंधित ग्रंथ। ओ अलाउद्दीन खिलजी और चित्तौड़ से संबंधित जितने भी ग्रंथ है सारे के सारे आप लोगों के सामने देखिएगा। पद्मावती चौपाई जिन प्रभृ सूरी के द्वारा लिखी गई थी। एक देख दो तो, एक है पद्मावत, पद्मावत मलक मोहम्मद जायसी, मलक मोहम्मद जायसी के द्वारा लिखा गया 1540 ईस्वी में। लेकिन एक ग्रंथ देखने को मिलता है जिसका नाम है पद्मावती चौपाई। गौर करना, क्या नाम है? पद्मावती चौपाई, जो कि जिन प्रभ सूरी के द्वारा लिखी जाती। ओ ये बंदा देखिए भाई साहब, जिन प्रभ सूरी के द्वारा पद्मावती चौपाई नामक ग्रंथ ने रचना ली गई। और मैंने आप लोगों को ऊपर भी बताया था कि गोरा बादल पद्मनी री चौपाई नामक ग्रंथ हेमरतन सूरी के द्वारा लिखा गया था। किसके द्वारा? हेमरतन सूरी के द्वारा। हेमरतन सूरी के द्वारा 4 ग्रंथ और भी लिखे गए थे। साहब जी क्या क्या लिखा गया था? एक देखिएगा, शीलवती कथा। क्या नाम है? शीलवती कथा। अगला देखिएगा, एक आता है दोस्तों लीलावती कथा। लीलावती कथा ये लिखा गया, राम रासो लिखा गया, राम रासो नामक ग्रंथ इसने लिखा भाई साहब। सीता चरित्र इसने लिखा था। सीता चरित्र इसने लिखा, चरित्र सीता चरित्र किसने लिखा? हेमरतन सूरी ने। आ जाओ भाई, अगलो देख लो, गोरा बादल वार्ता जटमल करेगा भाई साहब। जट से बात करना, ठीक है, जट फटाफट बात कर ले बेटा, तू तुम्हारा टाइम हो रहा है, मैंने जान लो तुम्हारा टेम कोनी, क्या करना सब्जेक्ट टेम। तो गोरा और बादल दो व्यक्ति, ये गोरा और ये रहा बादल, इन दोनों के ऊपर वार्ता लिखी गई। किसने द्वारा लिखी साहब जी? जटमल के द्वारा। तो जटपट वार्ता कर लो भाई साहब, ट्रिक लगा लेना, जटपट वार्ता कर लेना। जटपट क्या कर लेगा? वार्ता कर लेगा। जटमल के द्वारा गोरा बादल वार्ता लिखी गई। अगला देखिएगा, पद्मावत ओ मोहम्मद मलिक जायसी के द्वारा लिखी गई थी। गोरा बादल कथा भी आती है, पद्मिनी चरित्र भी आती है। अगला 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 देखिएगा, अगला देखो भाई साहब, गोरा बादल कथा ये भी दोस्तों, गोरा बादल जो कथा ये भी दोस्तों चित्तौड़गढ़ के किले के बारे में संपूर्ण जानकारी देती। एक आती पद्मावती चरित्र। क्या नाम है? पद्मावती चरित्र। क्या नाम है? पद्मावती चरित्र, जो कि लब्धोदय के द्वारा, दोस्तों किसके द्वारा? लब्धोदय, ठीक है, लब्धोदय के द्वारा लिखी गई थी। जबकि पद्मनी चौपाई लगाओ भाई, पद्मनी चौपाई जटमल के द्वारा। किसके द्वारा? जटमल, ओ जटमल फटमल, ठीक है। पद्मनी चरित्र लब्धोदय, चरित्र जिसका लंबा हो उसे तो लब्धोदय कहते हैं, ठीक है दोस्तों, याद रख लकड़ियों। गोरा बादल चौपाई, ओ गोरा बादल चौपाई लगो भाई, तगड़ो पर्सन है। देखो ये, रुको, मैंने गलती बता दी, गलती बता दी, रुको। ये दोस्तों पद्मनी चरित्र, जो कि लब्धोदय के द्वारा लिखी गई थी। एक गोरा बादल वार्ता, जो कि जटमल के द्वारा लिखी जाती है, ठीक है। गोरा बादल चौपाई, ये दोस्तों पद्मावती चौपाई जिन फब्रसूरी ने लिखी थी।
गोरा बादल वार्ता जटमल के द्वारा लिखी गई थी ना, थोड़ा मिस्टेक हो गई थी, गलती, दोबारा देखिएगा। गोरा बादल वार्ता जटमल ने लिखी, ठीक है। अगला देखिएगा, ये रही तो पद्मनी चरित्र, क्या नाम है, पद्मनी चरित्र लंबोदय के द्वारा लिखी गई। गोरा बादल वार्ता भाग्य विजय के द्वारा लिखी गई थी। ओ, इसका तो भाग्य खतरनाक वाला है, इसका भाग्य। जबकि गोरा बादल वार्ता, एक ही दोस्तों वार्ता, क्या नाम है, वार्ता, जो कौन लिखते हैं साहब जी, अरे गलती, रुक जा बेटी का बापड़ा, रुक जा, वार्ता कौन लिखता है साहब जी, जटमल लिखता है। पद्मनी चरित्र लंबोदय लिखता है, ठीक है। पद्मनी चौपाई, पद्मनी, पद्मावत चौपाई, क्या नाम है, पद्मावत चौपाई, पद्मावती चौपाई कौन लिखता है, जिन प्रभ सूरी लिखते हैं भाई साहब, कौन लिखते हैं, जिन प्रभ सूरी। ओ, याद हो जाओगे भाई, पद्मनी चरित्र लंबोदय। अगलो देखो, अगली देखो, पद्मावत होगी भाई साहब मोस्ट। अलाउद्दीन खिलजी वर्सेस जालोर आक्रमण के बारे में जितने भी ग्रंथ लिखे गए सारे के सारे आप लोगों के सामने। कानड़ दे प्रबंधन कवि पद्मनाथ ने लिखा था, मैंने आप लोगों को बता चुका हूँ। वीरम दे सोनगरारी जो बात है, हाँ, वीरम दे सोनगरारी, बाद में भी अलाउद्दीन खिलजी जो वर्णन है जालोर का, उसका वर्णन देखने को मिलता है। अलाउद्दीन खिलजी रणथंभौर आक्रमण वर्सेज उनका जो युद्ध है वो आप लोगों के सामने। अलाउद्दीन खिलजी रणथंभौर आक्रमण वर्सेज युद्ध, नंबर देखेगा हमीर महाकाव्य। ओ, मैंने कहा ना 22 बंदे के ऊपर इतने ग्रंथ लिखे गए थे ना, पढ़ते पढ़ते पागल हो जाते हो बच्चे, तो आदों की तो भेजा में कौन बैठेगा, कब किस करने लिखो। हमीर महाकाव्य नामक ग्रंथ नयन चंद्र के द्वारा लिखा गया था। हमीर हट चंद्रशेखर ने लिखा था। चंद्रशेखर ने एक और ग्रंथ लिखा था, क्या नाम है, हमीर हमीर सर्जन, ठीक है दोस्तों, हमीर सुजन, सुजन चरित्र, ये भी किसका आता है साहब जी, चंद्रशेखर का। मैंने आप लोगों को बताई थी, हमीर हट जा, चंद्रशेखर ने कहा हट जा ना, सूर्य वो सुरजन चरित्र, हमीर सुरजन चरित्र, ठीक है। हमीर रायण भांड व्यास के द्वारा लिखी गई थी। हमीर रायण, हमीर ने कहा कि हमीर जब भी रामायण देखने जाता था, उसका क्या फूट जाता साहब जी, भांडा फूट जाता था, क्या फूट जाता था, भांडा फूट जाता। हमीर हमीर रासो जोधराज के द्वारा लिखा गया। ओ, हमीर रासो जोधराज के द्वारा लिखा गया। एक बात याद रखना, हमीर हट जो नामक रचना है वो चंद्रशेखर के द्वारा भी लिखी जाती है, लेकिन याद रखना गवाल कवि एक विद्वान हुए थे, गवाल कवि, इसके द्वारा भी दोस्तों हमीर हट नामक रचना लिखी जाती है, ठीक है। तो गवाल कवि के द्वारा भी हमीर हट नामक रचना लिखी गई, चंद्रशेखर के द्वारा लिखी जाती है, ठीक है। हमीर रायण भांडव व्यास ने लिखी, हमीर हट गवाल कवि के द्वारा लिखी गई। ओ, देख लो भाई, देख लो सारा। हमीर रासो जोधराज का आता है, ठीक है। हमीर रासो किसका आता है, जोधराज का। हमीर रासो भी 3 विद्वानों के द्वारा लिखा गया था। कितने विद्वानों के द्वारा, 3 विद्वानों के द्वारा, याद रखना इंपोर्टेंट है। तो राव हमीर देव चौपाई सारे के सारे ग्रंथ जो है वो हमीर से संबंधित है। किससे संबंधित है, हमीर महाकाव्य, हमीर हट, हमीर रायण, हमीर रासो, हमीर हट, ठीक है। अगलो देखो भाई साहब। ओ भाई साहब, ये था आज का जितना भी ग्रंथ था, सारा का सरसा चर्चा करी, लेकिन लास्ट में आपने एक बंदा की बात कर लिया जिसका नाम है वीर दुर्गादास स्वामी भक्त वीर शिरोमणि। चर्चा कर लिया, बड़ा बात जो काई करे बाद में चर्चा कर ले, मैं एक नेक्स्ट वीडियो बना देगा था अगलो वाला वीडियो, ठीक है। तो दोस्तों अगर आपको ये दोस्तों अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, सब्सक्राइब तो कर आप कर ही लीजिए। अगर आपको ये पूरी की पूरी पीडीएफ चाहिए ना इस प्रकार से डिजिटल माध्यम के रूप में, डिजिटल माध्यम के रूप में अगर पीडीएफ चाहिए ना, तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, हमारे दोस्तों इंस्टाग्राम को चैनल कर सकते हो, हेमराज राजस्थानी भारतीय के नाम से आप सर्च कर सकते हो। लगा देखो, HEMRAJ राजस्थानी, ठीक है दोस्तों, राजस्थानी भारतीय, भारतीय, ठीक है दोस्तों। ठीक है, आप ये दोस्तों सर्च कर सकते हो इंस्टाग्राम पर, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लो, ताकि इच्छा मर्जी पड़े तो बाकी बाद को वीडियो देख जो जरूर। अशु खतरनाक पेपर बनाओ मत, अशु खतरनाक वीडियो बनाओ मत, दुनिया याद रखने की, पेपर और वीडियो दोनों बना दे, मतलब टेंशन मत लो।